जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, राम नाम जप की बहुत अद्भुत महिमा है। अब देखिए, इसका एक सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है वो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अद्भुत चमत्कार हुए हैं और काफी लोग हमसे कहते हैं कि हमारे जीवन में ये हो रहा है, ये ऐसी प्रक्रिया हो रही है। लेकिन एक चीज सबसे जानकर ये मिल रहा है कि एक कॉमन चीज है कि जो साधक लगातार अनुशासित जीवन यानी डिसिप्लिन पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है, उसको वास्तविक रूप से बहुत बहुत अच्छा परिणाम मिलता है और मिल रहे हैं अनुशासन में। जैसे कि उनके शरीर में किसी प्रकार की तकलीफ है तो नाम में इतनी सामर्थ्य है, भाई उस तकलीफ का खात्मा कर सकता है, उस रोग को मिटा सकता है। और बहुत बड़ी बड़ी देखिए, रोग मिट जाना यानी देखिए प्रथम सुख है ना, ये रोग का ही रखा हुआ है, यानी निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, ये प्रथम नंबर पे रखा हुआ। अगर ये खत्म होता है तो वास्तविक रूप से आप हैं स्वतंत्र है अपने जीवन में, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अगर आप किसी बीमारी के जकड़ में आ जाते हैं तब आप स्वयं अनुभव करेंगे कि नहीं, ये किसी प्रकार की गुलामी हो गई या फिर किसी प्रकार से मैं कैद में हूं किसी के। अगर जो व्यक्ति किसी न किसी बीमारी के अंतर्गत रहता है, कोई सीमा के अंतर्गत रहता है, तो वो अपना आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है, बार बार उसको बेचैनी आए, उस रोग के बारे में बार बार एहसास होता है। तो इस प्रकार से सबसे प्रथम नंबर पे है एक निरोगी काया, इसको रखा गया और नाम सामर्थ्य है कि इस रोग को मिटा सकता है। देखिए, मैं अब काफी लोग पूछते हैं कि हमको रिजल्ट पता है, रिजल्ट कैसे बताएं आपको। देखिए, आप स्वयं को अनुभव करना पड़ेगा, आपको स्वयं को अनुशासित जीवन निकालना पड़ेगा, आपको स्वयं को इस मार्ग पर चलना पड़ेगा। इसमें परिणाम कैसे मिलता है, आप अगर हर प्रत्येक व्यक्ति परिणाम पूछेगा तो कैसे काम चलेगा। आध्यात्मिक मार्ग में परिणाम तक पहुंचता है तो आदमी बताने लायक नहीं रहता है कि इसका क्या परिणाम रहता है, इस मार्ग में क्या परिणाम रहता है, तो बताने लायक नहीं रहता है। वो अनुशासित हो जाता है, अपना आप में मौन हो जाता है, शांतिपूर्वक जीवन में अपना व्यतीत करता है और क्या जानता है, वो अपने जीवन में सतर्क है, अपने अंतर्मन में सतर्क है कि वे क्या चीज जानता है और कहाँ तक जाना है, ये भी उसे पता रहता है। अब आपको करना क्या है और इस अद्भुत हम नाम का क्या चमत्कार हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक साधक है, निरंतरता से अपने जीवन में प्रभु का नाम दिए जा रहे हैं, राम 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 राम। अब देखिए, है तो दो लफ्जों का ही नाम है, केवल दो शब्द, दो अक्षर, और ये एक शब्द बन गया राम। तो अब देखिए, इस इतने से एक शब्द, ये एक शब्द है राम नाम, और लेकिन इसके कितने भयंकर चमत्कार है, बहुत अद्भुत चमत्कार है। अपने जीवन में सामर्थ्यशाली जो व्यक्ति नहीं कर पाए, इस नाम के बदौलत वे कर पाए। कैसे जानते हैं? देखिए, राम नाम एक ऐसा नाम है जो त्रिलोकी को कायम रखे हुए हैं, वो उससे न उससे वश में आ जाता है, केवल इसे एक शब्द से उससे वश में आता है। वास्तविक रूप से यही है उस। अब देखिए, नाम जब अगर साधक कर रहे हैं, एक साधक ने जो निरंतरता से नाम जप करता था, एक संत की घटना बता रहा हूँ, निरंतरता से नाम जप करते थे, लगातार। अब देखिए, आगे पीछे उनके कोई था नहीं, वृद्ध हो चुके थे और प्रभु का नाम लिखते राम 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 राम। अब देखिए, अब वो भरी अवस्था थी, अकेले रहते थे, खाना पीना स्वयं बनाते थे। एक समय की बात है। अब देखिए, ऐसी अवस्था में क्या होता था, कभी कभार बीमार पड़ते थे, हकीकत बात है, कभी कभार वे बीमार पड़ते थे, लेकिन उनके प्रियजन भी आसपास में खूब थे, क्योंकि वे बहुत संत प्रवर्तित ने साधु प्रवर्तित है। तो काफी प्रियजन ऐसे साधु के, ऐसे भक्तों के बहुत प्रियजन भी होते हैं। बीमार हो जाते थे तो उनको पता है कभी ना कभी उनके कोई खाना बनाने आता था, कभी उनकी कोई सेवा करना आता था। देखिए, इसी मौके का फायदा उठा के ठाकुर जी उनके बीच बीच में सेवा किया करते थे। वास्तविक रूप से ये है, वो बीच बीच में आते थे, उनके खाना बनाने आते थे, उनकी थोड़ी सेवा करते थे, परिपूर्ण रूप से उनको बैठाते थे, आराम से व्रत थे। अब अकेले रहते थे, अब पता नहीं, केवल प्रभु के नाम का असर, नाम नहीं छूटा उनकी जिंदगी से, अपने मुख से भगवान का नाम लेना, प्रभु का राम का नाम लेना नहीं छूटा। ये बहुत बड़ी बात है।
इतने भाग्यशाली व्यक्ति को क्या कहा जाए कि देखिए, सबसे भाग्यशाली व्यक्ति मैं उसी को मानता हूँ, उसकी मुख है और मुख में जुबान है और अंतर्मन में संग बिल्कुल वो मुख से बोल सकता है, जबान राम नाम बोल सकता है। अगर जबान भी नहीं है तो अंतर्मन से बोल सकता है, अपने अपने हृदय से बोल सकता है। तो ये सबसे बड़ी, ये बहुत भाग्यशाली व्यक्तियों को जीवन मिलता है मनुष्य रूप, तो इसका बहुत आपको फायदा उठाना चाहिए। देखिए क्या होता है कि ऐसे बीच बीच में करके ठाकुर जी सेवा करना आते थे। एक दिन थोड़ा ज्यादा बीमार हो गए थे, तो ठाकुर जी को पता चल गया नहीं बहुत ज्यादा बीमार है, अब चलना पड़ेगा कुछ ना कुछ सेवा देने। देखिए सेवा देते थे वो मनुष्य रूप में आके ही देते थे, आते थे तो सेवा करते थे। एक दिन उन्होंने बोला कि अब देखो, अब मैं थोड़ा लंबा समय तक नहीं दे पाऊंगा, अब मेरा अंतिम समय आना वाला है। तो ठाकुर जी उनके पास ही बैठे थे, आप चिंता ना करें, अभी आपका जीवन है, आप स्वस्थ हो जाएंगे कुछ ही दिनों में, कुछ ही दिनों में। ये आपकी, अब देखिए पूर्व जन्मों का है आपका, तो ये थोड़ा समय तक, थोड़े अंतराल तक है, अब 1-2 दिन में ठीक ही होने वाला, फिर इसके बाद कोई समस्या नहीं है। अब देखिए ये ठाकुर जी स्वयं बोल रहे हैं। अब देखिए ठाकुर जी बोलने के पश्चात अब वो उनकी सेवा की उन्होंने, अब वो 1-2 दिन में वे ठीक हो गए, ठीक हो गए, वो स्वस्थ भी हो गए परिपूर्ण रूप से। फिर वे देखिए स्वस्थ हुआ आदमी निरंतरता से प्रभु नाम पर लग जाता है, अर्थात राम नाम में वे लग गए। अब इस बीच में उन्होंने थोड़ी जानकारी भी प्राप्त करी कि आपका यार जो जो सेवा करना है, उनको थोड़ा धन्यवाद प्रकट किया कि आप बहुत सेवा की मेरी जो जो। और वो ये एक और था कि अपने ही प्रियजन थे, वो कौन है जो बीच बीच में आके मुझको सेवा की, कि नहीं नहीं ठाकुर जी आपको तो केवल 2-3 जने थे वो आते थे सेवा करते थे, उसके अलावा कोई नहीं, और 2-3 जने हम आपके सामने। फिर नहीं, एक जना वो था, एक वयस्क आदमी था, नौजवान, और ने खूब सेवा की। कि ऐसा तो कोई नहीं है ठाकुर जी, आप जो बता रहे हैं ऐसा तो अपने पूरे गांव में ही नहीं है कोई। तो वो समझ गए, सतर्क हो गए, नहीं पर वो आके गए, सेवा दे के गए, काफी सेवा दे के गए। तो उन्होंने प्रभु को हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु आप किस अपराध में डाला, भक्त को हम जैसे दास की सेवा आप करके गए। तो बहुत आत्मग्लानि हुई संत को। तो अब देखिए ऐसी स्थिति होती है, वो वास्तविकता है। ऐसे देखिए अब आप मान के रखिए, जो जो संत इस प्रवृत्ति का है ऐसी ऐसी स्थिति में भी फंस जाता है, तो स्वयं भगवान आके उनकी रक्षा करते हैं। ये वास्तविकता है, स्वयं भगवान आकर उनकी रक्षा करते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि भगवान ने देखिए सृष्टि की रचना की है, संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, और पता नहीं कितनी सृष्टियां हैं इसके अलावा, लेकिन वो देखिए एक एक प्राणी, एक एक जीव की खबर रखते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ईश्वर सदैव हैं, सर्वदा है और हमेशा रहने वाले हैं। यह अस्थायी चीज है, तो इसका फायदा उठा लीजिए। अस्थायी क्या चीज है? आपका शरीर अस्थायी है, ये कुछ समय के लिए मिला है, और जागृत अवस्था में मिला, विवेकपूर्ण मिला है, इससे इसका फायदा होता है भरपूर मात्रा में। और जितना हो प्रभु का नाम ले, राम का नाम ले, ईश्वर का नाम ले, राम कृष्ण हरि जो भी आपको प्रसन्न हो, नारायण खूब आप कितना भी भजो मगर, तो इसका परिणाम बहुत सुंदर है। आपको ये घटना कैसी लगी? और अगर आपके भी कुछ ऐसे जीवन में कुछ घटित हुआ हो, आप जरूर बताएं, हमसे घटना शेयर कीजिए, ताकि हम और भी लोगों को आपकी घटना बता सके, और आपका नाम भी हम बताएंगे उसी के साथ भी। आप इसके साथ भी प्रॉपर नाम बताना हमको कि हाँ आप ये है, तो आपका नाम लेके हम पूरी घटना को बताएंगे। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हो तो जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो जरूर कमेंट कीजिए और हमारे साथ साझा कीजिए आपकी घटना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि, ओम नमो वासुदेवाय।